थोड़ी सी बात करते हैं उस्मान ख्वाजा के ऊपर, उनकी रिटायरमेंट के ऊपर। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मिले उस्मान ख्वाजा से, पीछे पाकिस्तान का फ्लैग था, उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं। पाकिस्तान का फ्लैग यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के फ्लैग को वहाँ पर तो नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर तो बेसिकली आपका थोबड़ा होना चाहिए था। हाँ, ताकि वो एक अच्छे से माहौल में नज़र ना लगे। तो जैसे माएँ अपने बच्चों को काला टीका लगा देती है ना, तो वैसे इतने अच्छे माहौल में वो मीटिंग हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के चंद टॉप नॉच ओपनर्स में से एक, तो पूरा माहौल बना हुआ है ना, तो वहाँ पर आपका थोबड़ा ताकि नज़र ना लगे, तो आपका वो एक होना चाहिए था थोबड़ा, है ना, पाकिस्तान के झंडे की जगह। उसका बर्थ प्लेस है पाकिस्तान, इसी वजह से जो उसका बर्थ प्लेस है उस कंट्री को रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ पर उसका झंडा लगा। कोई और किसी और कंट्री का होता, उसने कुछ किया होता, तो वहाँ पर उस कंट्री का फ्लैग लगा होता। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, आम इंसानों में होती है। आप जैसे दिल के सड़े हुए, पिछवाड़े के सड़े हुए को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। अच्छा, सबसे पहले क्रिकबज़ सर, उसमें एक राइटर है भारत सुदर्शन, सॉरी सर मैं अगर आपका नाम थोड़ा सा मेरे ज़ुबान से गलत अदा हो रहा हो, लेकिन भारत तक तो आपका नाम मैंने ठीक लिया। सर आपने एक आर्टिकल लिखा है उस्मान ख्वाजा के ऊपर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, उस्मान ख्वाजा के कैरियर के ऊपर एंड ऑल दैट। इट्स अ ब्रिलियंट आर्टिकल सर, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आर्टिकल। और उस्मान ख्वाजा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद जितनी बकवासियात हुई है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए, इनफैक्ट उस्मान ख्वाजा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका न्यूक्लियस, उसके पीछे उस्मान जो पैगाम देना चाहता है, वो समझने के लिए भारत का ये लिखा हुआ आर्टिकल आप सबको पढ़ना चाहिए। इट्स अ, मुझे बहुत पसंद आया ये आर्टिकल सर पर्सनली, एंड आई रियली पे माई रिस्पेक्ट टू यू भारत सर। इट्स ब्रिलियंट आर्टिकल। मतलब जिस तरीके से आपने डाइसेक्ट किया ना चीज़ों को, और जिस तरीके से आपने बताया कि भाई हम रहते हैं यहाँ पर, तो हमें पता है कि ये जो बातें शातें हैं कि इक्वालिटी है, दिस है, दैट है, ये बात कितनी हद तक सच है ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं अच्छे तरीके से जानता है। एंड आई टोटली एग्री विद यू। मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या पता ऑस्ट्रेलिया में क्या हिसाब किताब चल रहा है। वो तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में कोई बड़ा नाम बताएगा जो उसने, जैसे उस्मान ख्वाजा ने फेस किया, जैसे भारत ने उसमें लिखा है सारा कुछ, तो आपको पता चल जाता है कि भाई इक्वालिटी आने में अभी वहाँ पर टाइम है। तरक्की शरक्की कर ली वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इक्वालिटी आने में टाइम है। तो ये उस्मान ख्वाजा को लेकर जितनी भी बकवासियात हुई है ना सोशल मीडिया के ऊपर एंड ऑल दैट, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। ना तुमने कभी ऑस्ट्रेलिया जाना, ना तुम्हें वीज़ा मिलना, ना तुम्हारे कोई हिसाब किताब वहाँ पर, ठीक है। तुम तो ये भी नहीं वहाँ पर कह सकते कि सादा दादा जंग लड़िया सी तो सानू भी कुछ दे दू दियो। तुम्हारे दादे को तो पता ही नहीं होगा कि भैंस की यहाँ का ईस्ट में भी कोई एक जजीरा है जहाँ पर पूरा बर आज़म बसा हुआ है। तो ये जो चपड़ कनाती है बिला वजह में उसमें कूदे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भैया तुम कौन हो? तुम्हारे तो इतने गोटे नहीं हैं कि तुम अपनी तस्वीर लगाकर बैठ सको। उस्मान ख्वाजा को आपको पता है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इवन उसकी टीम भी उसके साथ खड़ी है। उस्मान ख्वाजा को उसकी टीम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मानस लेबोशे ने सपोर्ट किया है, स्मिथ ने सपोर्ट किया है, पैट कमिंस उसको इतना सपोर्ट करता रहा। उस्मान ख्वाजा अपने प्लेयर्स के ये जो थे इसके आगे पीछे ऑस्ट्रेलियंस, इनके डिफेंड करने की वजह से इतना लंबा टाइम चल गया। और आप जितना मर्जी कहते रहे, उस्मान ख्वाजा को वो रेट करते हैं एज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट ओपनर्स इन ऑस्ट्रेलिया। वो आपकी अपनी मर्जी, आप उसको पसंद करें ना करें, उसके रिकॉर्ड्स, उसके नंबर्स, आपको पता है 60 प्लस की बैटिंग एवरेज है उसकी एशिया के अंदर, 60 प्लस की। ये सब कॉन्टिनेंट के ट्रैक्स के ऊपर, ये श्रीलंका, बांग्लादेश एंड ऑल दैट, जहाँ पर कहते हैं कि स्पिन नहीं खेल पाते लोग, उस्मान की वहाँ पर 60 प्लस की बैटिंग एवरेज है, ठीक है। उस्मान का कैरियर ऊपर नीचे रहा है, टीम में आया फिर ड्रॉप हुआ, फिर टीम में आया फिर ड्रॉप हुआ, ठीक है। एक्सीडेंटल उसको कई मौके मिले, जैसे वो एशेज़ में कोविड हो गया इसको ट्रेविस हेड को, तो उस्मान ख्वाजा का चांस बन गया, उसने सिडनी में 2 सेंचुरीज मार दी, उसके बाद वो पक्का हो गया एज एन ओपनर एंड ऑल दैट। तो उस्मान ख्वाजा ने मेहनत भी की है सर, उसने मेहनत की है, उसने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उसने चीज़ें सही हैं। मैं कोई साइड नहीं ले रहा या कोई समथिंग लाइक दैट, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि तस्वीर के ना 2 रुख होते हैं, आपको हर चीज़ को देखना चाहिए। ऐम ही नहीं मुँह उठा करोगे जी तुम तो ऑस्ट्रेलिया की तुमने इमिग्रेशन भी ले ली है, तुमने वहाँ की लड़की से शादी भी कर ली और तुम उन्हीं को बातें सुना रही हो। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि भाई अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, मैं पाकिस्तान का खाता पीता हूँ, मैं यहीं पे पैदा हुआ या जो भी है, तो मैं क्या पाकिस्तान में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनके ऊपर मुंह बंद करके बैठ जाऊँ?
ये फेक नेशनलिज्म है फिर तो। असल चीज़ ये होती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर बात की जाए। जैसे मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी पाकिस्तान में कुछ गलत हुआ मैंने पाकिस्तान को कॉल आउट किया है, जब कहीं और कुछ गलत हुआ मैंने वहाँ पर कॉल आउट किया है। ये भी कोई एक ह्यूमैनिटी भी कोई ड्यूटी होती है। पल्ले नहीं धेला कर दी फिर दी मेला मेला हो। भाईजान एक बात बताएं आपको, आप इतने बड़े चौधरी हैं नहीं जितना आपको लग रहा है कि आप बन गए हैं। ये जो मैं सारे जो इसमें इन्वॉल्व है ना सारे गंद के अंदर उनको कह रहा हूँ, आपकी कोई औकात नहीं है दुनिया के सामने इस टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। 4 दिन की चांदनी है ये, फिर अंधेरी रात ऐसी शुरू होनी है ना कि आप सबके लग जाने हैं। तो ईजी होकर बैठें, कोई किसी का चौधरी नहीं है, कोई समथिंग लाइक दैट नहीं है। हर मुल्क का अपना एक सच बन गया है। ये दुनिया इतनी हमने पोलराइज्ड कर दिया, हर मुल्क का अपना सच है, हर कम्युनिटी का अपना सच है, और वो कम्युनिटी और उसमें रहने वाले वो अपने झूठ को सच ही समझ कर बैठे हुए हैं। ये पूरी दुनिया में चल रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों को ना ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझा करें, एम ही नहीं हर चीज़ पे ऊपर शुरू हो जाया करें। उस्मान ख्वाजा को रिस्पेक्ट मिली है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तरफ से मिली है, ऑस्ट्रेलियन पीएम की तरफ से मिली है। उस्मान ख्वाजा ने जो बातें की हैं वो कड़वी हैं लेकिन वो सच हैं, वो हजम नहीं होने वाली। लोगों को नहीं लगता कि 2026 में भी ये चीज़ें चल रही हैं, 2026 में भी ये चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं, ठीक है ना। तो वेस्ट की तरक्की अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वहाँ के मसाइल भी अपनी जगह के ऊपर, हमारी गुर्बत अपनी जगह के ऊपर, हमारे मसाइल अपनी जगह के ऊपर, ठीक है ना। जो सच है वो सच है। उस्मान ख्वाजा ने कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया है एंड आई होप कि उनके वहाँ पर वो चीज़ें जो हैं उस्मान ख्वाजा के बोलने की वजह से शायद उन चीज़ों के ऊपर अब कोई काम शुरू हो जाए। आई रियली होप दैट, सिंपल। बाकी चिल करें। उस्मान ख्वाजा का एक शानदार कैरियर था, उसको ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया गया, उसके दोस्त यार उसके साथ हैं, उसका पीएम उसका शुक्रिया अदा कर रहा है फॉर हिज ब्रिलियंट कैरियर, ठीक है ना। उसने बड़े लोगों को आउटशाइन किया सर, बहुत लोगों को। तो ऑस्ट्रेलिया में इतने लंबे अरसे तक टेस्ट क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं होता, इट टेक्स टाइम। हाँ, अगर आप ज़ाहिरी बात है वो चमड़ी वाला चक्कर है तो फिर आपको ज़ाहिरी बात है ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीधी सी बात है, एक खुली किताब है। और उसकी सबसे प्राइम एग्जांपल जो है वो अगर आप उस्मान ख्वाजा का केस देख लें और मानस लैबुशे का केस देख लें आपको समझ आ जाएगा। मानस कितनी सेंचुरियाँ मार रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, और कब से उसका डाउनफॉल चल रहा है, वो खेल रहा है ना। तो ये होता है, ये हर जगह पर होता है। उस्मान को इतने चांसेस ना मिलते। 2-3 दफ़ा तो ड्रॉप हो चुका है वो टीम से, हो चुका था बल्कि। तो सारी चीज़ों को ना ज़रा खुले दिमाग के साथ एक्सेप्ट किया करें। ये तंग नज़री के साथ क्या जिसे कहते हैं वो, क्या मैं पंजाबी में कहते हैं ना, मोरी का काकरोच बन के ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि यार आप थोड़ा सा बिल से बाहर निकलें और देखें यार दुनिया में और क्या चल रहा है। क्या ख्याल है? अपने आप को एजुकेट किया करें। पीस आउट।